विश्व प्रसिद्ध तीर्थ मां बगुलामुखी की इस चैतन्य भूमि नलखेड़ा के समस्त हिंदू साधकों को, समस्त राष्ट्र भक्तों को, समस्त राम भक्तों को हमारा आंतरिक आशीर्वाद। आज 6 दिसंबर के शुभ पावन अवसर पर जब संपूर्ण भारतवर्ष, जब संपूर्ण हिंदू समाज हिंदू शौर्य का, हिंदू स्वाभिमान का, प्रभु श्री राम जी की भक्ति का महोत्सव मना रहा है, ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसे चैतन्य भूमि पर, ऐसे चैतन्य साधकों के बीच आज यह उद्बोधन निश्चित ही श्रेष्ठतम है। आज हम सब प्रभु श्री राम की साधना का महोत्सव मनाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आइए प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना वंदन, अपनी प्रार्थना निवेदित करें। सब मेरे साथ एक बार बोले, जय श्री राम। ऐसे बोलो कि लगे कि नरसिंह हिंदू बैठे हैं। जय श्री राम। आइए आज के शुभ अवसर पर हम इस बात पर गहन चिंतन करें कि प्रभु श्री राम जी की साधना क्या थी, हिंदुत्व क्या है। सर्वप्रथम भारत इस देवभूमि, इस ऋषि भूमि की आध्यात्मिक संस्कृति है हिंदुत्व। आइए इसको इस प्रकार से समझे। हर मनुष्य के शरीर के लिए सबसे मूल क्रिया क्या है? सांस लेना। सही है कि नहीं? बिना श्वास लिए आप में से कोई जीवित रह सकता है? जोर से हां या ना। क्या आपका शरीर बिना सांस लिए जीवित रह सकता है? तो मनुष्य शरीर का सबसे मूल क्रिया क्या हुआ? क्या हुआ? तो इसको इस प्रकार समझ लें कि जैसे मनुष्य शरीर के लिए सबसे मूल क्रिया है सांस लेना, उसी प्रकार भारत देवभूमि, भारत इस ऋषि भूमि का मूल है हिंदुत्व। हिंदुत्व भारत इस तपोभूमि, इस ऋषि भूमि का मूल तत्व ज्ञान है। एक प्रश्न का हमें उत्तर दीजिए, भारत की सबसे महान नदी कौन सी है? गंगा नदी का नाम सबने सुना है? हां या ना? जोर से। हमें मुर्दों के बीच में प्रवचन देना आता नहीं। साबित करो तुम नरसिंह हो, जीवित हो। ऐसे मुर्दों की तरह नहीं सुनना, क्योंकि हमें प्रवचन करना आता नहीं। हम तो नरसिंहों के बीच में दहाड़ सकते हैं बस। तुम सिंह हो? इसमें भी सोच रहे हो? तुम में से जो बकरी है हाथ उठाए, जो बकरी है हाथ उठा दे, और अब जो नरसिंह है हाथ उठाए। तो विश्वास दिलाओ कि मैं नरसिंहों के बीच दहाड़ रहा हूं। मां गंगा का नाम सबने सुना है? मां गंगा के प्रति आप सब समर्पित हो? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मां गंगा यह देखकर प्रवाहित होती है क्या कि कहां कहां पर तीर्थ है, काशी कहां है, प्रयाग कहां है, तो मैं उनके बगल से गुजर जाती हूं ताकि मेरी भी पावनता बढ़ जाए? मां गंगा ऐसा करती है क्या? मां गंगा इस धरा का मूल है, इसलिए मां गंगा जहां से प्रवाहित हो जाए वही तीर्थ खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार हिंदुत्व इस धरा का मूल है। जब हिंदुत्व प्रभु श्री राम के जीवन में प्रवाहित होता है तो रामचरितमानस उत्पन्न हो जाता है। जब हिंदुत्व प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में से प्रवाहित होता है तो भागवत गीता का अवतरण हो जाता है। और जब हिंदुत्व आप सब हिंदू साधकों के जीवन में प्रवाहित होगा, निश्चित ही भारत एक दिग्विजयी हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। तो आइए
जिस प्रकार हमारा शरीर श्वास के बिना एक क्षण नहीं रुकता, उसी प्रकार हम हिंदुत्व को अपने जीवन की श्वास बना ले, अपने अस्तित्व की श्वास बना ले, क्योंकि अगर हिंदुत्व है तो हम हैं। अब हम प्रभु श्री राम के जीवन का चिंतन करते हैं। प्रभु श्री राम का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? क्या प्रभु श्री राम का जन्म किसी गरीब घर में हुआ था? क्या उनको खाने पीने पहनने की कोई कमी थी कभी? अगर आज के युग में थोड़ा भी सामर्थ्य आ जाए तो मनुष्य तुरंत आलसी या अहंकारी बन जाता है। प्रभु श्री राम चाहते तो सोच सकते थे कि मुझे सामर्थ्यवान बनने के लिए साधना करने की क्या जरूरत, पिताजी का इतना बड़ा राज्य है, अगर मैं कुछ ना भी करूं तब भी जीवन तो कट ही जाएगा। लेकिन प्रभु श्री राम ने क्या किया? उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से ज्ञान, विज्ञान, राजनीति व आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान रहित है, जो राष्ट्र विज्ञान रहित है, जिस समाज में तकनीकी उन्नति नहीं और जिस समाज का आधार आध्यात्म नहीं, उस समाज का, उस राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं। बात समझ में आई? तो प्रभु श्री राम के पास सब होते हुए भी प्रभु श्री राम ने किससे ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया था? किससे? महर्षि वशिष्ठ जी से। हमारे पूर्वज हैं, हमारे ऋषिगण। अपने पूर्वजों का नाम गर्व से लो ताकि एक गौरवान्वित भारत का निर्माण कर सको। राम जी ने ज्ञान विज्ञान की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? लेकिन राम जी वहीं नहीं रुके, क्योंकि वो जानते थे कि जिस संस्कृति को अपने आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा करना नहीं आता, उस संस्कृति का कोई भविष्य नहीं। सोचो, आपको सारे वेद कंठस्थ है, सारे उपनिषद आप धारा प्रवाह बोलते हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन कोई विदेश से बर्बर आक्रमणकर्ता आकर आपको मार के चला जाए और आप अपनी रक्षा न कर सको, तो क्या विश्व आपके आध्यात्म का सम्मान करेगा? करेगा? अरे जोर से हुंकार के बोलो, राम जी की संतान हो तुम। तो इसलिए प्रभु श्री राम ने ज्ञान विज्ञान आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी से अस्त्र शस्त्र युद्ध कला का भी ज्ञान प्राप्त किया। अब सोचो, एक व्यक्ति के पास ज्ञान है, विज्ञान है, तकनीकी सोच है, युद्ध कला में वो पारंगत है, लेकिन क्या प्रभु श्री राम ने कभी इसका अहंकार किया? क्या प्रभु श्री राम ने इसका उपयोग किसी दुखी व्यक्ति को और दुखी करने के लिए किया? तो इससे यह समझो कि हिंदुत्व का अर्थ क्या है। हिंदुत्व का यह अर्थ है कि हर हिंदू युवा, हर हिंदू साधक पहले सामर्थ्यवान बने। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट बने। अगर आप खेती करते हो तो बहुत लाभ वाली खेती करो, आर्थिक रूप से सक्षम बनो, समाज को एक रस बनाकर सामाजिक रूप से सशक्त बनो। लेकिन उस ताकत का अहंकार करना है क्या? उस ताकत से समाज में गुटबाजी करनी है क्या? तो क्या करना है जिसे हिंदुत्व कहते हैं? ध्यान से सुनो। जब प्रभु श्री राम ने ज्ञान विज्ञान युद्ध कला में पारंगतता हासिल कर ली और उनके पिताजी दशरथ जी उनको सोने की थाली में सजाकर राजपाट दे रहे थे, क्या वो तुरंत राजा बन गए? सोच के देखो और अपने आप से तुलना करके देखो। आज के युग में जब एक सरपंच का चुनाव, एक पार्षद का चुनाव भाई भाई में दरार पैदा कर देता है, गांव को जाति के आधार पर बांट देता है, प्रभु श्री राम ने क्या किया? राष्ट्र निर्माण के लिए राज सत्ता को त्याग दिया। अब मुझे एक बात का उत्तर दो, प्रभु श्री राम ने वनवास क्यों ग्रहण किया था? बताओ।
अब एक जन ने उत्तर दिया कि रावण को मारना था। ध्यान से सुनो, अगर राम जी को केवल रावण को ही मारना होता तो जंगल जाने की जरूरत क्या थी? राजपाट त्याग करने की जरूरत थी क्या? अरे वो अयोध्या के राजा बनते, उनके पिताजी चक्रवर्ती सम्राट, उनके तीनों भाई अति शूरवीर, उनके ससुर जी राजा जनक, एक और ब्रह्म ऋषि, सबकी सेना लेकर जाते, रावण को मार के आ जाते। इस बात को ध्यान से समझना। अगर आप राम तत्व को समझना चाहो, अगर आप रामचरितमानस के रहस्य को समझना चाहो और इसी जीवन में साक्षात राम कैसे बना जा सकता है, इस अमृत विज्ञान को समझना चाहो तो इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। प्रभु श्री राम को जब राजपाट दिया जा रहा था, उन्होंने देखा मैं तो सुरक्षित हूं। सही है कि गलत? राम जी सुरक्षित थे ना? उन पर कोई आक्रमण हुआ था क्या? उन्होंने यह भी देखा कि अयोध्या भी सुरक्षित है। अयोध्या सुरक्षित थी कि नहीं? लेकिन प्रभु श्री राम ने यह देखा कि यद्यपि मैं, मेरा परिवार, मेरा राज्य सुरक्षित है, लेकिन भारतवर्ष सुरक्षित नहीं है। बात समझ में आई? अगर उनमें स्वार्थ होता या वो स्वनिर्मित आत्मघाती भय से ग्रसित होते तो वो क्या सोचते कि अच्छा रावण कभी अयोध्या पे आक्रमण करे तब देखूंगा, अभी क्यों लड़ने जाऊं। लेकिन प्रभु श्री राम ने हमें सच्ची राष्ट्र साधना, सच्ची हिंदुत्व साधना सिखाई है। कैसे? प्रभु श्री राम ने देखा कि यद्यपि मैं, मेरा परिवार, मेरी अयोध्या सुरक्षित है, लेकिन भारत भूमि सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक देव संस्कृति है। अगर भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति सुरक्षित ना हो तो क्या भारत सुरक्षित हो सकता है? सोच के देखो, रावण ने अपने पूरे जीवन में कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन वो क्या करता था? हमारे संस्कृति के जो प्रतीक हैं, यज्ञ, ऋषि, मुनि, वेद, उन पर आतंकवादी हमला करता था। आप सबने रामचरितमानस पढ़ा है कि नहीं? रावण के असुर शूरपंखा, मरीच, ये लोग भारत आते थे, ऋषि मुनियों की हत्या कर, यज्ञ को खंडित कर, मंदिर को खंडित कर भाग जाते थे। रावण किस पे आघात कर रहा था? हिंदू संस्कृति पर आघात कर रहा था। तो प्रभु श्री राम ने यह समझा कि जब तक आतंकवाद रूपी आसुरिक शक्ति भारतवर्ष में है, जब तक भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं है, भारत तो सुरक्षित हो ही नहीं सकता। और उन्होंने बिना अपने किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के अपना जीवन समर्पित किया पहले इस आसुरिक शक्ति के नाश को। बात समझ में आई? तो जोर से बोलो जय श्री राम। अब एक बात को समझो, जैसा मैंने कहा, रावण को मारने के लिए राम जी को वनवास लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो जरूरत क्या थी? आसुरिक शक्ति तभी उत्पन्न हो सकती है जब देव संस्कृति, ईश्वरीय संस्कृति असंगठित हो, भयभीत हो, आपस में बटी हुई हो। प्रभु श्री राम ने अयोध्या तो त्यागा, लेकिन 14 वर्ष का उन्होंने पदयात्रा किया अयोध्या से लंका तक। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक की पदयात्रा करते हुए प्रभु श्री राम ने जितने भी लोग हिंदुत्व की मुख्य धारा से कट गए थे, उदाहरण के लिए एक प्रश्न का उत्तर दो, राम जी शबरी मां के पास गए थे कि शबरी मां गई थी राम जी के पास? राम जी गए थे शबरी मां के पास, उनके झूठे बेर खाए। मतलब राम जी ने जितने भी दलित, महादलित, शुद्धित, शोषित समाज था, निस्वार्थ भाव से जाकर उनको हिंदुत्व व राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जोड़ा। प्रभु श्री राम ने निस्वार्थ भाव से हिंदू समाज का जो भी व्यक्ति पिछड़ा हुआ था, उसको सशक्त करने में, उसको सामर्थ्यवान बनाने में अपना जीवन आहुतित किया। तो अगर आप भी प्रभु श्री राम की प्रत्यक्ष साधना करना चाहते हो तो आप सबको क्या करना है? पहले सामर्थ्यवान बनना है,
क्या करना है? जोर से क्या करना है? एक चीज ध्यान रखना, एक निर्धन व्यक्ति अपने राष्ट्र को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बना सकता। क्या कोई भिखारी अपने शहर को रोजगार दे सकता है? तो सबसे पहले आर्थिक रूप से सक्षम बनो, सामाजिक रूप से, बाहुबल से, राजनीतिक रूप से सक्षम बनो, लेकिन उस ताकत का अहंकार मत करो। प्रभु श्री राम जी की तरह सक्षम बनकर, सामर्थ्यवान बनकर संगठन साधना में लगो। अपने परिश्रम के अर्जित धन से, अपने पराक्रम से, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भय के हिंदू समाज को संगठित करने की साधना में अपने आप को आहुतित करो। बात समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई कि हिंदुत्व का मूल है संगठन साधना। हिंदुत्व का मूल क्या है? सब एक साथ, हिंदुत्व का मूल क्या है? क्या आज आप सब ये संकल्प लेते हो कि प्रभु श्री राम की तरह बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भय के संगठन साधना को अपना जीवन अर्पित करोगे? सब संकल्प लेते हैं? तो सब जोर से बोले जय श्री राम। एक साथ, जहां तक मेरी नजर जा रही है, सब बोले जय श्री राम। अब मुझे एक बात बताएं, जब राम जी ने हिंदू समाज को संगठित कर लिया था, जब राम जी ने संगठन साधना पूरी कर ली थी, जब उनको रावण से लड़ना था, वो अयोध्या से भी सेना बुला सकते थे कि नहीं? कोई उनको रोक रहा था अयोध्या से सेना बुलाने के लिए? तो उन्होंने कमजोर, दलित, बिखरे हुए वानरों की सेना क्यों बनाई? क्योंकि प्रभु श्री राम ने हमें यह संदेश दिया है कि जो सबसे कमजोर है उसको सबसे ताकतवर बनाने की साधना को हिंदुत्व कहते हैं। इस मंत्र को हृदय में बसा लो। जो सबसे कमजोर है उसी को सबसे ताकतवर बनाने की कला को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुझे एक बात बताओ, हनुमान जी का नाम सबने सुना है? सबने सुना है? एक साधारण वानर, ऐसी क्या साधना घटित हुई कि वो एक वानर से अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भगवान श्री हनुमान बन गए। स्वयं जिनके बारे में राम ने कहा कि राम से बड़ा राम नाम हो गया। क्या थी वो साधना? जब तक हनुमान जी अपने को वानर समझते थे, वो अपने को कमजोर जानते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने मैंपन से ऊपर उठकर अपने स्वार्थ, अपने भय, अपने अहम पर विजय प्राप्त कर राम तत्व से एकात्मता प्राप्त कर ली, जिस दिन उन्होंने अपने भीतर का राम तत्व जान लिया, उस दिन वही वानर इतना बलशाली हो गया कि एक छलांग में समुद्र लांग गया और एक पूंछ में लगी हुई छोटी सी आग से रावण की लंका जला दी। हिंदुत्व वह साधना है जो एक साधारण मनुष्य को नर से नारायण बनाती है, एक साधारण वानर में राम तत्व जागृत कर उसे हनुमान बनाती है। आइए आज से हम ये संकल्प लें कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपने युग में सारी आसुरिक शक्तियों का नाश किया था और हिंदुत्व को सशक्त किया था, भारत को एक महान हिंदू राष्ट्र बनाया था, उसी प्रकार हम आज की आसुरिक शक्ति क्या क्या है? हर वह आसुरिक शक्ति जो हिंदू शक्ति को कमजोर करे, कोई भी सोच, कोई भी प्रवृत्ति जो एक हिंदू को दूसरे हिंदू से बांटे, जो एक हिंदू को दूसरे हिंदू के कष्ट को अनुभव न करने दे, जो हिंदू के हृदय से हिंदुत्व भुला दे, हर ऐसी सोच, हर ऐसी विकृति आज का रावण है। जैसे जातिवाद, जाति के नाम पे हिंदू समाज को खंड खंड में बांटना, इस आसुरिक प्रवृत्ति पर हमें विजय प्राप्त करना है। हमारी एक ही जाति है, राम के संतान की एक ही जाति है, और वो क्या है? हमारी जाति क्या है?
भाषा के आधार पर बांटने की प्रवृत्ति, भाषावाद, ये तमिल, वो मराठी, ये हिंदी, इस आधार पर जो हिंदू समाज को खंडित करने का प्रयास करे, ऐसी आसुरिक सोच को भी मिटाना है। हमारी एक ही भाषा है, क्या? हमारी एक ही भाषा है, हिंदुत्व। हमारी बोली कोई भी हो सकती है, हिंदी, मराठी, तमिल, फ्रेंच, अंग्रेजी, लेकिन हमारा भाव हिंदुत्व है। हम किसी भी बोली में बोले, व्यक्त हम क्या करते हैं? हिंदुत्व व्यक्त करते हैं। इसलिए जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, राजनैतिक गुटवाद, आतंकवाद, इन सब आसुरिक शक्तियों का नाश करते हुए, संगठन साधना सिद्ध करते हुए, अगर हमें प्रभु श्री राम तत्व को अपने भीतर सिद्ध करना है, तो इन आसुरिक शक्तियों को मिटाते हुए हमें अपने जीवन को संगठन साधना में झोंकना है। क्या आप सब तैयार हैं? तो एक छोटे से प्रसंग के साथ हम आज का उद्बोधन समाप्त करते हैं, जो इस उद्बोधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान कहां पर दिया था? कहां दिया था? रणभूमि में दिया था या किसी राजमहल में दिया था? लेकिन जब श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया था, तो उसके कई वर्षों पहले से अर्जुन जी कृष्ण जी को जानते थे कि नहीं? तो कृष्ण जी चाहते तो यह भी तो कर सकते थे कि राजमहल के किसी सुंदर से कक्ष में बैठकर अर्जुन जी को 7 दिन की साप्ताहिक कथा में एक एक अध्याय बताते जाते और गीता का प्रवचन कर देते। उन्होंने ऐसा किया क्या? क्यों मालूम है? क्योंकि जब तक एक मनुष्य अपने भय पर विजय न प्राप्त कर ले, जब तक एक मनुष्य अपने स्वार्थ पर विजय प्राप्त न कर ले, तब तक वह व्यक्ति कभी भी अपने अहंकार के ऊपर नहीं उठ सकता। और जब तक तुम भयभीत हो, जब तक तुम अपने स्वार्थ को अपने राष्ट्र के पहले रखते हो, तुम गीता का ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं हो। जब तक अर्जुन जी अपने लिए जिए, उनको गीता मिला, लेकिन जब रणभूमि पर उन्होंने वैराग्य का अनुभव करके पलायन करना चाहा, और जब श्री कृष्ण ने उनको मार्ग दिखाया भगवत प्राप्ति का कि हे पार्थ, अगर तुम्हें ईश्वर प्राप्त करना है, अपने भय पर विजय प्राप्त करो, तुम अपने स्वार्थ पर विजय प्राप्त करो, तुम अपने मैंपन पर विजय प्राप्त करो, मैं, मेरा, मुझे के ऊपर उठकर धर्म संस्थापना के लिए अपने आप को आहुतित करो। और जब अर्जुन जी ने इस ज्ञान को आत्मसात किया, तो उनको भगवत गीता प्राप्त हुई? उनको कृष्ण तत्व प्राप्त हुई? तो अगर हम अपने जीवन में कृष्ण तत्व को सिद्ध करना चाहते हैं, अगर भागवत गीता के सार को अपने जीवन में उपलब्ध करना चाहते हैं, अगर हम श्री कृष्ण के समान बनकर भारत को एक दिग्विजयी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो 3 मंत्रों का मेरे साथ उच्चारण करना। पहला, शौर्य। एक साथ सब, शौर्य। हम बोलेंगे, फिर आप बोलना। शौर्य, शक्ति, संगठन। और जब शौर्य, शक्ति, संगठन मिलता है, तब बनता है दिग्विजयी हिंदुत्व। क्या बनता है? इसलिए आज इस शुभ पर्व पर यह संकल्प लो, आज के बाद आपके जीवन का मूल आपका मैं, मेरा, मुझे नहीं रहेगा। आप ये नहीं सोचोगे ये करने से मेरा क्या लाभ, मुझे क्या फायदा, मेरा कोई नुकसान न हो जाए। आप क्या सोचोगे? हिंदुत्व का क्या लाभ, हिंदुत्व किस प्रकार दिग्विजयी हो। क्योंकि अगर धर्म विजयी है, तो व्यक्ति अपने आप विजयी हो ही जाता है। आइए भागवत के उपनिषदों के इस सार को जीवन में ग्रहण करते हुए हम श्री कृष्ण तत्व को अपने भीतर जागृत करें, हम राम तत्व को अपने भीतर जागृत करें और भारत को एक महान हिंदू राष्ट्र बनाएं। अब जो मैंने आपको बताया,
वो जीवन में उतारा कैसे जाता है एक प्रसंग के बाद, और जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आज का वक्तव्य समाप्त। महाराणा प्रताप का नाम सबने सुना है? प्रताप का नाम सबने सुना है? जब अकबर रूपी विदेशी आक्रमणकर्ता बाहर से आकर भारत पर आसीन हुआ और हिंदू धर्म को खंडित करने लगा, सारे हिंदू राजा छोटे छोटे लालच में, जागीर की लालच में, सुरक्षा की लालच में, धन की लालच में उसकी गुलामी स्वीकार करते गए। लेकिन क्या महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की गुलामी स्वीकार की? एक चीज सोच के देखो, एक राजा 12 वर्ष वो वन में रहे, उनकी एकमात्र पुत्री उनकी आंखों के सामने भूख से तड़प तड़प के मर गई। एक पिता के लिए इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है कि उसकी पुत्री, अपनी एकमात्र पुत्री भूख से मर जाए। कोई भी आदमी एक दिन में नहीं मरता भूख से, ये तो जानते हो ना। सोचो कितने महीने उन्होंने कष्ट झेला होगा। लेकिन महाराणा प्रताप की हिंदुत्व साधना देखो कि उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, लेकिन हिंदुत्व के सम्मान के साथ समझौता किया क्या? किया क्या? क्या तुम प्रताप की संतान हो? क्या तुम महाराणा प्रताप की संतान हो? तो आओ ये संकल्प धारण करो कि हम महाराणा प्रताप की संतान किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन हिंदुत्व की मर्यादा के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे, कभी भी समझौता नहीं करेंगे। और यह प्रसंग मैंने क्यों सुनाया पता है? ताकि आप समझ सको कि राम भक्त होता क्या है। अब एक बात ध्यान से सुनना, गोस्वामी तुलसीदास जी जब राजस्थान गए थे तो उनसे मिलने 2 व्यक्ति गए थे। एक महाराणा प्रताप जो उस समय वनवास काट रहे थे, और एक राजा मानसिंह जिन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार कर खूब ऐशो आराम प्राप्त कर लिया था। आपको पता है तुलसीदास जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुझे प्रताप से प्रिय मेरा राम भी नहीं है। ये उनके शब्द थे। क्यों? तुलसीदास जी, उनके ये शब्द, उन्होंने राजा मानसिंह से मिलने से ही मना कर दिया, लेकिन प्रताप के लिए क्या कहा कि मुझे प्रताप से प्रिय तो राम जी भी नहीं है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि राम से बड़ा होता है राम का नाम। राम जी को अगरबत्ती लगाने से राम जी नहीं मिलते। राम जी की मर्यादा को जो जीवन में धारण करता है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं आकर आशीर्वाद दे जाते हैं। तो बताओ तुम्हें जीवन में क्या बनना है? मानसिंह बनना है कि प्रताप बनना है? तुम्हें क्या चाहिए? अकबर की गुलामी या तुलसीदास जी का आशीर्वाद? क्या चाहिए? तो आओ आज ये संकल्प हृदय में धारण कर लो कि हमारा जीवन केवल और केवल हिंदुत्व के लिए है, हिंदू तत्व साधना के लिए है, भारतीय संस्कृति को दिग्विजयी बनाने के लिए है। और इस यज्ञ में अपने आप को निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार भाव से आहुतित कर दो और भारत को एक दिग्विजयी हिंदू राष्ट्र बना दो। बोलो जय जय श्री राम। परम पूज्य राष्ट्रऋषि श्री लाहिड़ी गुरु जी इस युग के प्रबुद्ध और सर्वोन्नत आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनका स्वयं का जीवन निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार, हिंदुत्व साधना एवं राष्ट्र साधना का एक आदर्श प्रतीक है। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित कर, सशक्त कर, भारतवर्ष के पुरातन ऋषि संस्कृति को और राम तत्व को इस धरा पर पुनः स्थापित करने हेतु परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक विराट विश्वव्यापी हिंदुत्व अभियान का गठन किया है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने IIT से डिग्री प्राप्त करने के पश्चात रिस्क मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। वर्तमान में आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजिंग कंसल्टेंट के रूप में पदस्थ हैं। प्राचीन भारतीय ऋषि संस्कृति को कायम रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा संस्कारित इस हिंदुत्व अभियान की मुख्य विशेषता यह है कि वह आर्थिक रूप से पूर्णतः स्वावलंबी है। परम पूज्य गुरुदेव जी का यह संपूर्ण समाज को आह्वान है। हर व्यक्ति को अपने मैं,
मेरा मुझे से ऊपर उठकर इस महान राष्ट्र धर्म साधना को अपने जीवनचर्या में धारण करना होगा, अपने जीवनचर्या का मूल बनाना होगा। तभी यह राष्ट्र साधना सिद्ध होगी। तभी भारत, यह देवभूमि, यह देव संस्कृति पुनः विश्व विजयी बनकर स्थापित होगी। आप भी हिंदुत्व के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं।